नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सबों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, मानव सभ्यता के लिए एक जो है खुशी का माहौल होने वाला है। और क्या है, सुनीता विलियम्स जो है अब वापस धरती पर लौट रही हैं और लगभग ये कल तक जो है कंफर्म हो जाना चाहिए। लेकिन आज हम ये बात करने वाले हैं कि अगर कोई अंतरिक्ष यात्रा पे होता है और लंबे समय तक वहाँ फंस जाए, जैसे कि सुनीता विलियम्स फंस गई, तो क्या मानसिक प्रभाव हो सकता है व्यक्ति पर, शारीरिक प्रभाव, उन सब चीज़ों को लेकर के क्या होगा, ये हम आज थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। क्या क्या सबसे पहले घटनाक्रम रहा, जरा इसको लेकर के देख लेते हैं। अंतरिक्ष, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, हम सब जानते हैं, नासा ने हाल ही में अपने दो अंतरिक्ष यात्रियों, दो लोग थे, कौन, एक सुनीता विलियम्स और दूसरे बुच विल्मोर की धरती पर वापसी की अब जो है पुष्टि कर दिया है फाइनली। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री जो है पिछले 9 महीने से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस पर फंसे हुए थे। जैसे ये तस्वीर में आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, यही है आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये इस तरह का, ठीक है। लगभग आप इसको अगर जोड़ देना, ये कैप्सूल्स के जैसा, पाइप के जैसा है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे जोड़ दे तो 5 बेडरूम का कमरा जैसा हो जाएगा। तो काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। जो भी अंतरिक्ष यात्री जो है पहुंचते हैं वहां पर, तो यहां पर वो जाते हैं और फिर यहां रह करके वो रिसर्च वगैरह कुछ समय के लिए करते हैं और फिर वहां से इंफॉर्मेशन लेकर के वो आ जाते हैं। जब ये गए थे तो इनको लौटना किस तरीके से है, ये थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया हो गया। तो 9 महीने से ये वहीं पर फंसे रह गए थे तकरीबन 8-9 दिन के लिए ही, लेकिन 9 महीने तक वो फंसे रह गए। लगातार कोशिश किया गया। वे 8 दिन के एक परीक्षण मिशन के लिए आईएसएस गए थे, लेकिन एक यात्री यान में तकनीकी खामी आने के कारण वो वहां पर क्या है, फंस गए। दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन यान के माध्यम से धरती पर लौटेंगे। स्पेस एक्स वाला जो मामला है, ये एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है। तो एलन मस्क को ही ये जिम्मेदारी ट्रंप ने दिया था, तो एलन मस्क उसको बढ़िया से करते हुए भी नजर आए। यान जो है आईआईएस से पृथ्वी के लिए रवाना हो चुका है और इसकी अनुमानित लैंडिंग जो है फ्लोरिडा के समुद्र तट पर मंगलवार शाम 5:57 बजे भारत में 19 मार्च बुधवार जो है 3:27 AM पर हो सकता है। ये बात किया गया है। पूरा मामला क्या है, सुनीता विलियम्स और बुश वोल्मर बोइंग और नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने बीते 5 जून को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी और बुश वुल्मर एक मिशन के कमांडर हुआ करते थे। दोनों को, जैसा कि हमने पहले कहा, कि आईआईएस में जो है 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर लाने का प्लान बनाया गया था, लेकिन ये चीजें पूरा हो नहीं पाया। इस मिशन का उद्देश्य क्या था, स्पेसक्राफ्ट की अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता जो है वह साबित करना था। यानी कि हम जो है उन्हें वहां पर स्टेशन तक ले गए और वापस उनको ले आए, ये एक काम करना था। और इस काम को नासा ने एक अलग एजेंसी जो है स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट बोइंग, उसके साथ मिलकर के बनाया था। एस्ट्रोनॉट का स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। वहां पर जो जानकारी इनको इकट्ठा करना था वो सब था। फिर इस मिशन के दौरान उन्हें इसके स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली भी उड़ाना था। साथ ही फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के जो ऑब्जेक्टिव थे वो भी उन्हें पूरा करना था। अब यहाँ पर ये सारी चीजें, जो आप जानते हैं कि लंबे समय तक ये रह गए, 9 महीना बहुत अधिक समय होता है। कोई व्यक्ति 8 दिन के लिए कहीं जाए और कैद हो जाए, और भी सोचिए अंतरिक्ष में, स्पेस में, तो ये कितना ज्यादा उस व्यक्ति के लिए जटिल प्रक्रिया हो सकता है। जब ये सब चीजें होता है तो निश्चित तौर पर इनके स्वास्थ्य को लेकर के भी बात किया गया। एक समय तो ये कहा गया कि आप हमेशा के लिए, ये हो सकता है कि अंतरिक्ष में ही रह जाए, इनको वापस लाने की कोई व्यवस्था शायद हो भी ना पाए। पूरी दुनिया इसको लेकर के चिंता व्यक्त कर रही थी, लेकिन फिलहाल चलो अच्छे तरीके से ये सब हो रहा है। लेकिन एक अलग मुद्दा अब ये उठना शुरू हो गया है कि पृथ्वी पर लौटने के बाद इन पर क्या क्या स्वास्थ्य चुनौतियां हो सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहे, उसके बाद इस जो इन्वायरमेंट में आए तो फिर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अंतरिक्ष यात्रा की अद्भुत अनुभव होता है, लेकिन इससे जुड़े मानसिक और शारीरिक प्रभाव जो है बेहद जटिल हो सकता है ना। अंतरिक्ष में महीनों बिताने के बाद जब कोई अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटता है तो उसका शरीर और मन दोनों तरह से बदलाव का अनुभव निश्चित तौर पर करेगा। अब जब कोई 8 दिन बाद भी लौटता है ना, तब भी ये तरह की चीजें होता है, लेकिन कोई 9 महीना के बाद लौटे तो सोचिए उसकी मानसिक स्थिति क्या हो सकता है, ये समझने की बात है। अंतरिक्ष में भारहीनता, जो हम जीरो ग्रेविटी की बात करते हैं, उसके कारण क्या होता है कि अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों की तलवों की जो त्वचा है ना, वो जो मोटी त्वचा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी हम चल रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा सेल तैयार हो रहा है, लेकिन जीरो ग्रेविटी में है, वहां उस चीज की आवश्यकता है नहीं, तो जाहिर सी बात है वो जो आप कह सकते हैं मोटी त्वचा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, उसका आभास ही नहीं होता है। तो धरती पे लौटने के बाद उन्हें बेबी फिट जैसा अनुभव हो सकता है। बेबी फिट समझते हैं ना,
ऐसे समझिए जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो जो कि 6 महीना का हो, 7 महीना का हो, अभी चलना शुरू नहीं किया है, या उसको आप जो है उसको ये समझ नहीं है कि पैर रखना है धरती पे। आप देखेंगे छोटे बच्चे को, 5 महीना के बच्चे को लीजिए और ऐसे करके धरती पर उसे बिठाइए, वो दोनों पैर जो है अपना मोड़ लेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसे आभास ही नहीं है कि धरती पर पैर रखना होता क्या है। बेबी फिट उसको कहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे उस बच्चे को आभास होगा, जब पहली बार वो पृथ्वी को टच करेगा तो वो सही से पांव बिठा नहीं पाएगा अपना, उसे आभास नहीं है। वो जो जीरो ग्रेविटी वो भी फील कर रहा है, जैसे स्पेस में यात्री करते हैं। तो धीरे धीरे जब उस बच्चे को समझ में आता है कि नहीं, यहाँ हम अपना भार दे सकते हैं, तब वो भार रखना शुरू करेगा, घुटना रखेगा, फिर पैर रखेगा, फिर धीरे धीरे लड़खड़ा के चलेगा, फिर हल्का फल्का सहारा लेके चलेगा, फिर चलने लगेगा, फिर दौड़ने लग जाएगा। ये सारी प्रक्रिया एक होता है। तो ठीक ऐसी प्रक्रिया से इन्हें हो सकता है कि गुजरना हो सकता है। क्योंकि पैर जो है बेहद सेंसिटिव हो सकता है, चलने में दर्द हो सकता है, छिलने की संभावना रह सकता है। तो ये सारी चीजें जो है होगा, इनके साथ भी संभव है कि हो सकता है। मांसपेशियों का पतलापन हो सकता है, जिस सुनीता विलियम्स को लेकर के ये कहा भी जा रहा था कि इनको इस तरह की समस्या हो सकता है। अंतरिक्ष में मांसपेशियों पर गुरुत्वाकर्षण का कोई भार नहीं पड़ता, जिससे शरीर का वहन सहने वाली मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। हम यहाँ पर खड़े हैं तो निश्चित तौर पर जो मेरा वेट है उसको वैसी मांसपेशियां जो वजन सह सके वह तो है, वह काम कर रही है तभी है। लेकिन वहाँ जीरो ग्रेविटी में ये चीज़ें हो ही नहीं रहा, तो इस वजह से परेशानी हो सकता है। विशेष रूप से पीठ, कोर और पैरों की मांसपेशियां, चूंकि इसी पर हम खड़े हैं, ये जो हमारा बैकबोन है यही सही करके रखा है, पैर इसी को बैलेंस करके रखा है। लेकिन अब जब वो 9 महीना बाद आएंगे तो वो बैलेंस पैर को कर ही नहीं पाएंगे, किस तरह से खड़ा होना है ना। उनके जो रीढ़ की हड्डी है वो 9 महीना से प्रैक्टिस ही नहीं किया है शरीर को खड़ा रखने का, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। चलने, खड़े होने और संतुलन बनाने में परेशानी हो सकता है, और मसल एट्रोफी के कारण उन्हें थकान और कमजोरी भी हो सकता है। ये देखना होगा कि उनके शरीर पर कितना प्रभाव पड़ा है। ये दोनों जो अंतरिक्ष यात्री हैं, हड्डियों का क्षरण यहाँ पर जब बात की जाएगी तो अंतरिक्ष अध्ययन के अनुसार अंतरिक्ष में हर महीने 1% बोन जो है डेंसिटी घटती है। विलियम्स और विलमोर ने संभवतः 9% अस्थि घनत्व खो दिया होगा, जो कैलकुलेट करके अगर पर महीना के हिसाब से देखें, हर महीना में 1% होता है, बोन डेंसिटी घटता है, तो 9 महीना में 9% हम मान के चलते हैं। इससे हड्डियां कमजोर होकर फ्रैक्चर की स्थिति में आ सकती है। जरा भी लचक हुआ तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डियां टूट सकता है। कूल्हों, रीढ़ और पैरों की हड्डियां में सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो अभी आपको ये बहुत तेजी से चलते हुए नहीं दिखेंगे, सहारा लेकर के चलना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, कुछ समय इस इन्वायरमेंट को महसूस करना पड़ेगा। दृष्टि की समस्या में है अंतरिक्ष यात्रियों में स्पेसक्राफ्ट एसोसिएट न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम देखा जाता है। मस्तिष्क में तरल पदार्थ जो है वह जमा हो जाता है, इससे आई बॉल्स का आकार बदलता है, जिससे दृष्टि कमजोर हो सकता है। आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि इससे क्या हो सकता है कि विजन लॉस हो सकता है, या फिर सिर दर्द की समस्या उनको शुरू हो जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि इनके साथ क्या क्या है। कल ये आएंगे तो पूरा मेडिकल टेस्ट इनका किया जाएगा। दिल पर क्या असर होगा, तो माइक्रो ग्रेविटी में हृदय को रक्त पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत जो है वह करनी पड़ेगी। इससे हृदय की मांसपेशियों में कमजोरी आती है, दिल का आकार गोल हो जाता है, पानी से भरे गुब्बारे जैसा। गुब्बारा कैसे, इससे गोल हो जाता है। अभी हमारे दिल का आकार जो है वो गोल नहीं है, तो अब ये इसमें गोल होने की समस्या हो सकता है। खड़े रहने पर रक्तचाप जो है अचानक गिरता है, जिससे चक्कर और बेहोशी हो सकता है। ये सारे चीजें जो है यहाँ पर शुरू हो सकता है। वेटलेस टंग, यहाँ पर क्या है, अंतरिक्ष से लौटने पर कुछ यात्रियों को वेटलेस टंग का अनुभव होता है। यानी कि ऐसे समझिए, जीभ का जो है वो भारहीन लगना, ऐसे लगना कि जीभ है ही नहीं हमारे में। अगर आप जीभ मान लीजिए किसी व्यक्ति का जैसे काट दिया जाए तो वह बोल नहीं पाएगा, है ना, बोलेगा तो आवाज स्पष्ट नहीं होगा। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है वह निश्चित तौर पर उसका एक्टिविटी होता है, इसी वजह से साउंड क्लियर निकलता है। तो अगर जो है वेटलेस टंग हो जाएगा तो जीभ भारहीन होगा, तो बोलने में कठिनाई होगा। दूसरी बात, टेस्ट जो खाएंगे आप, स्वाद अजीब सा लगेगा, है ना, और आप किसी चीज को सही से महसूस नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कनाडा के जो अंतरिक्ष यात्री थे क्रिस हैंडफील्ड ने ये कहा था कि धरती पर लौटने के बाद बोलने का तरीका बदलना पड़ा, क्योंकि जीभ का वजन जो है असामान्य लगने लगा था। जब वो गए थे तो उनके साथ ये परेशानी हुआ था, और ये तो 9 महीना रह के आ रही हैं। तो ये देखना होगा कि ये बोल पाती हैं कि नहीं।
वहां पर बोलना अलग चीज है, लेकिन धरती के एनवायरनमेंट में आकर के क्या क्या चीजें इन पर बदलाव होगा ये देखना होगा। प्रतिरक्षा प्रणाली में भी कमजोरी हो सकता है, रोगों के प्रति जो है संवेदनशीलता इनकी बढ़ सकती है ना, इम्यूनिटी पावर इनका कम हो सकता है, संक्रमण तेजी से हो सकता है, वायरस हो सकता है, अलग तरह की बीमारियों का जोखिम भी होगा। मानसिक प्रभाव की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा अलगाव हो सकता है, चूंकि 9 महीना वहां रही है, भ्रम, चिंता, अवसाद, इन सब की समान दिनचर्या जो है इसमें एडजस्ट करना इनको बहुत अभी मुश्किल हो सकता है। किन प्रमुख परीक्षणों में से उन्हें गुजरना होगा? मांसपेशियों और हड्डियों के परीक्षण को लेकर के जो बात की जाएगी, जिसमें मांसपेशियों की शक्ति और आकार की जांच की जाएगी ताकि मसल एट्रोफी का स्तर पता चल सके। उसके बाद जो बोन डेंसिटी स्कैन है वो करना होगा, जिसमें हड्डियों की घनता की जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि हड्डियां कितनी कमजोर हुई है, यानी कि जो जो प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों को पहले किया जाएगा। हृदय और रक्तचाप परीक्षण भी करना पड़ेगा। इसमें देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में दिल की आकृति और आकार वगैरह में क्या परिवर्तन आया है, कार्य प्रणाली कितना बढ़ा है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को लेकर के बात किया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो हृदय है और दूसरा फेफड़ा है, उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी कितना रह गया है, उस पर भी बात किया जाएगा। न्यूरोलॉजिकल और मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि इसमें देखा जाएगा कि अगर देखिए इसमें क्या होता है कि याददाश्त की समस्या आ सकता है, एकाग्रता जल्दी नहीं लग पाएगा, निर्णय लेने की क्षमता में प्रॉब्लम हो सकता है ना। साइकोलॉजिकल बहुत सारे जो है इवोल्यूशन गड़बड़ा सकते हैं, जैसे अवसाद जैसी समस्या हो सकता है। एमआरआई, ब्रेन स्कैन इनका किया जाएगा, देखा जाएगा कि मस्तिष्क में जो तरल पदार्थ का जमाव है वह कितना बदला है, क्या चीज़ हुआ है। देखने की समस्या में भी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम होगा। तो आँख से जुड़े हुए जो आई एग्जाम है, ओसीटी होता है, सेंस होता है, इन सब का परीक्षण इनके लिए किया जाएगा और देखा जाएगा कि कितना ये फिट है। जो मुख्य बात होगा वो इम्यून सिस्टम को लेकर के बात किया जाएगा। इम्यून सिस्टम और आप कह सकते हैं ब्लड टेस्ट, क्योंकि जो इन्वायरमेंट यहाँ का है इसमें देखा जाएगा कि वापस से ये कितना सस्टेन कर पाते हैं इनकी बॉडी, रोग के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता कितना इनका अभी बचा हुआ है या कितना प्रभावित हो गया है ना। शरीर में छुपे हुए जो वायरस हैं उसकी सक्रियता की जांच भी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें प्रोसेस से इन्हें गुजरना होगा। डीएनए और सेलुलर लेवल टेस्ट भी इनको करना होगा, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा के कारण जो है जीन एक्सप्रेशन में बदलाव की जांच की जाएगी। कोशिकाओं की उम्र और डीएनए की क्षति का भी यहाँ पर आकलन किया जाएगा। इन सारे परिस्थितियों से इन्हें गुजरना पड़ेगा। अन्य विशेष परीक्षण में अगर देखा जाएगा तो जो शरीर के संतुलन की हम बात करते हैं वह उसकी जांच किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि सूंघने की क्षमता इनकी कितनी प्रभावित हुआ, या टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट बड्स, वह देखा जाएगा। नींद की गुणवत्ता पर बात किया जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में सोना अलग चीज है, धरती पे सोना अलग चीज है। तो नींद की गुणवत्ता, दूसरा उसका पैटर्न क्या है, सिर्फ स्टडीज की बात वहां पर की जाएगी, क्योंकि वहां पर जो है दिन रात का अलग पैटर्न है अंतरिक्ष में। अब यहाँ पर अलग पैटर्न हो चुका है, वहां पर दिन रात की अवधि का अलग पैटर्न है, यहाँ 24 घंटे का है, 12-12 घंटे का दिन रात। तो ये सारी चीज देखना पड़ेगा। और खास करके वेटलेस टंग जो है, बोलने में कठिनाई की बात, तो उसकी पहचान की जाएगी कि क्या बोल पाते हैं। अगर नहीं सही से बोल पाते हैं तो इन्हें सलाह दी जाएगी कि किस तरह से फिर से, जैसे बच्चा छोटा है, छोटा बच्चा बोल पाता है, ऐ बै करते रहता है, तो ऐसे ही हो सकता है इन्हें ये प्रॉब्लम हो जाए। तो फिर बोलना वापस से इन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, या बोलने में लड़खड़ाते रहेंगे, जैसे तुतलाना होता है ना, उस तरह की स्थिति हो सकता है। तो ठीक से इन्हें जो है फिर से प्रैक्टिस करना पड़ सकता है, या फिर अपने बोलने के तरीके में इन्हें बदलाव करना पड़ सकता है। ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब ये आएंगे, तो तुरंत इन्हें जाकर के इनको वहाँ पर एक स्टेशन पर रखा जाएगा, वहाँ जाकर के इनकी दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की जाँच वगैरह की जाएगी और फिर ये सब चीज़ें देखा जाएगा। एक प्रश्न है आपके लिए, अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटने पर, खड़े होने पर अचानक चक्कर आने या बेहोशी की स्थिति को क्या कहा जाता है? अभी हमने चर्चा किया था, तो अगर आपने ध्यान से सुना है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। आज के लिए इतना ही। अब हम सब इस बात को लेकर के लगे हुए हैं कि जब इनका परीक्षण होगा क्या क्या चीजें सामने आता है। पहली बार ये दुनिया जो है, दुनिया के जितने भी लोग हैं ये सब चीजें अनुभव करने वाले हैं, तो हम सब के लिए दिलचस्पी भरा विषय भी होगा। और हम सब लोग ये दुआ करें कि ये दोनों अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह से सही हो, मानव सभ्यता के लिए आगे भी काम करते रहें। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।